साथियों, अब ये जितनी भी सुविधाएं हमें गवर्नमेंट ने दी है उसका फायदा कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड ने उठाया है। मेरी जो ये वीडियो बनाने का अहम मकसद है वो केवल आप लोगों को जागरूकता पहुंचाना है, क्योंकि जितने हम डिजिटल होते जा रहे हैं उतने ही हम स्मार्टफोन के माध्यम से अपना सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं। चाहे आज आप शॉपिंग करें, उसकी भी आप फोटो अपलोड करेंगे। चाहे आप आज कुछ भी कर रहे हो, बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, या फिर आप जो है कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या उसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर या किसी भी अपने ऐसे मित्र को जिसको आपने पैसे सेंड किए होंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है अपना खुद का इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, केवल आपने ये सोचा है कि हमने जो स्क्रीनशॉट भेजा है वो केवल उन्हीं लोगों के पास गया है जिसके पास हमने भेजा है, लेकिन वो उस बीच में जो उनके देखने से पहले या उनको पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल में देखा, काम कर, उन्होंने डिलीट नहीं किया, आपने डिलीट नहीं किया, वो केवल फेस लॉक के माध्यम से उनको ओपन होकर दिख गया। लेकिन उस बीच उस जो फोटो था उसका क्या हुआ, ये आपने जानने की कभी कोशिश की है? नहीं की है। आज जो मेरी सारी वीडियो जो बनाने का स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटलीकरण के बारे में, वो मेरा मेन मकसद यही है कि आप जो है साइबर फ्रॉड के कैसे शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कुछ सालों से साइबर अपराधी पेंशन धारकों को ठगने के लिए अलग अलग ट्रिक उपयोग कर रहे हैं। पेंशन भोगियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं से चुरा लेते हैं और उन्हें कॉल करके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं और ओटीपी शेयर करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से पेंशन भोगी जब ऐप डाउनलोड करते हैं या ओटीपी शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से लाखों का चूना उनको लग जाता है। लेकिन अब अपराधियों ने ठगने का नया तरीका निकाल लिया है। आपको बता दूं कि अब साइबर अपराधियों ने पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका निकाला है। ये पेंशन धारकों को फोन कर कर कहते हैं कि ट्रेजरी कार्यालय से बोल रहा हूँ। चूंकि पेंशन भोगियों का डेटा अपराधियों के पास रहता है, इसलिए पेंशन भोगी आसानी से अपना जो संपूर्ण डेटा है उनको दे देते हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र शासन ने 21/5/2024 को एक आदेश पारित किया, जो आप मेरे बराबर में देख पा रहे हो। इसके ऊपर पेंशन धारकों ने काफी शिकायतें दर्ज कराई। कोस्ट गार्ड विभाग ने बताया कि पेंशन धारकों को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कोई व्यक्ति अपना पेंशन धारकों को कॉल कर ये बताता है कि वह कोस्ट गार्ड से बोल रहा है। वह आगे कहता है कि आपकी जो पेंशन संशोधन की गई है, जिससे कि आप एरियर का या वह एरियर का पैसा जो आपके लिए सुनिश्चित किया गया है आप उसे कैसे रिकवरी कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसका भुगतान आप कर रहे होंगे या आपको करना होगा। आपको बकाया एरियर की राशि मिल जाएगी। कुछ पेंशन भोगी उनके जालसाजी में आ जाते हैं और उन्हें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है। इस प्रकार से पेंशन धारकों में जहां अज्ञानता व्यक्ति को पैसे के मामले में कहीं ना कहीं पीछे धकेलती नजर आ रही है, वैसे ही कोस्ट गार्ड में इस मामले पर तत्काल संज्ञान देते हुए कोस्ट गार्ड ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रकार की कॉल पेंशन भोगियों को नहीं करता। पेंशन भोगियों से संबंधित कोई भी काम तो ट्रेजरी कोस्ट गार्ड केवल लिखित माध्यम से करता है। ट्रेजरी के द्वारा किसी भी पेंशन भोगी को फोन नहीं किया जाता। यदि पेंशन भोगी इस प्रकार से अज्ञात व्यक्ति को पैसे देता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। अब इस पर पेंशन भोगी अलर्ट क्या है? ऐसे धोखाधड़ी के शिकार और पेंशन भोगियों को इसलिए सभी कोस्ट गार्ड विभाग से अपील की जाती है कि ऐसे एहतियात के तौर पर प्रेस नोट के माध्यम से सभी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों को जागरूक करें, ताकि अलर्ट रहे कि इस प्रकार की धोखाधड़ी उनके साथ भी कभी भी हो सकती है। कोस्ट गार्ड विभाग ने इस समस्या को देखते हुए कहा कि पेंशन भोगियों में अपील करता हूं कि पेंशन भोगी लालच में न आए। अगर आपकी पेंशन रिवाइज की जाती है तो आपको इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। जांच फाइलिंग पड़ताल के बाद आपकी जो है कहीं ना कहीं लिखित रूप में आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से पेंशन कोस्ट गार्ड कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अब तक मौजूदा 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी मौजूद हैं, जिन्होंने पेंशन पाने के लिए हर संभव या हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया है। पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था,
जिससे हर तरह की परेशानियां होती थी। लेकिन अब पेंशन धारकों को इस परेशानी को दूर किया गया है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि डीएलसी को अपनाया। इसके साथ ही ईपीएफओ पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार किया गया। बायोमेट्रिक आधार डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय शासन में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ फिंगरप्रिंट आईडी स्कैन करने की सुविधा दी जाती है। पेंशन धारकों को मिलेगा तोहफा। बुजुर्गों को बैंक, डाकघर आदि में शारीरिक रूप से आने जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए MITV फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिसके तहत चेहरे के लिए स्कैन पहचान पत्र के लिए किया जाता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीकी को अपनाया और इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों में डीएलसी जमा करने की सुविधाएं दी गई। उनके लिए यह प्रक्रिया आसान और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कहीं न कहीं बहुत प्रयास किए हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगियों की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जाती है। यह प्रमाणीकरण UIDFCA फेस स्कैनर ऐप का इस्तेमाल करके किया जाता है। अब जो ये टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कौन करता है? 60 साल से ऊपर के पेंशन भोगी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में 21 लाख पेंशन भोगी द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीकी आधार डीएलसी जमा किया गया, जो कि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में बढ़कर 6.66 लाख हो गया, जो इस तकनीकी के उपयोग में साल दर साल लगभग 200% की वृद्धि दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में 6.66 लाख एकीकृत आधारित डिजिटल वर्ष के दौरान कुल डीएल का लाभ 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है इसका उपयोग कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐप इसके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। दोनों ही जो मैं आप बताने वाला हूं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और ऑफिशियली है गवर्नमेंट के। चेहरे के पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन एप्लीकेशन यानी कि अर्थात आधार, फेस आईडी और जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल के प्ले स्टोर में आसानी से आपको मिल जाएंगे। इससे मोबाइल के स्कैनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाएगा। सफल फेस स्कैन सुरक्षित करने के लिए ऐप में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण पत्र आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिट की पुष्टि के लिए आ जाती है, जिससे घर बैठे ही इस प्रक्रिया को आसानी से बनाया जा सकता है। ईपीएस पेंशन भोगियों के डीएलसी के लिए इस प्रक्रिया और सुविधाजनक तकनीकी का उपयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो, ताकि सभी क्षेत्र कार्यालयों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालय में बल्कि जरूरी 2023 से पूरे भारत में सभी जिलों के आयोजित किया जाए। साथियों, ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है जो कहीं ना कहीं हर पेंशन भोगी के लिए जानना और सुनना जरूरी है, ताकि वो जान सके और समझ सके कि अब जो है हमारे लिए पेंशन का जो मुद्दा है, यानी कि जो पेंशन संशोधन की बात करते हैं, वो किस प्रकार से करवा सकते हैं। आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन के तहत भी आप मान सकते हैं कि लगातार मैं वो बातें उठाने का प्रयास करता रहता हूँ, जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये जान सके और अलर्ट रह सके। ऐसे काफ़ी समय हमने देखा है कि मेरे पास खुद से शिकायत आती है कि पेंशन भोगियों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चलती रहती है।
तो लगातार मैं वो बातें उठाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आप चैनल पे विश्वास करें और चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसी वीडियो या ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। और कहीं ना कहीं सतर्कता के मामले में सबसे पहले मेरे लिए पेंशनभोगी वो जिम्मेदार है जो कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कुछ ऐप के बारे में अब कभी नहीं बताता जो कि जो बाहर से कोई ऐप लिया गया हो या बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन ली गई। हमेशा उस चीज पर विश्वास करें जो कि जिसके बारे में आप हमेशा से जानते हैं। बेशक आप जो है किसी और के माध्यम से कोई चीज आपको पता चली तो उसको आप कैसे विश्वास करेंगे जब तक आप खुद उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूं कि मैंने जो कुछ जो है कुछ भी ऐसा जो जिसको आप नहीं जानते वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने केवल आपको बताया, लेकिन उस पर विश्वास करना ना करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उस चीज में सतर्क रहते हैं तो आप ऐसे किसी भी लिंक पर, मेरे कहने से ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें या कोई भी ऐसा कॉल ना उठाएं जो कि आपको ये कहे कि मैं पेंशन कोषगार से बोल रहा हूं या मैं पेंशन विभाग से बोल रहा हूं, आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है या आपकी पेंशन बढ़ सकती है, तो आप मुझे इतने पैसे गूगल पे, फोन पे या यूपीआई के माध्यम से आपको देने होंगे। तो ऐसा कोई भी कॉल आप रिसीव ना करें। अगर ऐसा करते हैं और उनकी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसको एविडेंस के तौर पर जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पैसे का नुकसान हुआ वो रिकवरी नहीं हो पाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो ऐसे किसी भी अपराध के मामले में सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं तो आपसे बस इतना ही आशा करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।